नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण शिव महापुराण के प्रथम खंड के 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। विश्रवा की ऐसी कठिन तपस्या देखकर शिव जी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुँचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। शिव जी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण शिव जी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिव जी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिव जी अपने पूर्व रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए थे। उनके वामांग में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ ही नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। शिव जी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिव रानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिव जी के इतने निकट रहती है। इनके पूरे प्रेम तथा इनके माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिव रानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिव रानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिव जी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यज्ञ तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिव जी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिव जी शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिव जी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिव जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिव जी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने
जिन शिवलिंगों की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में ही तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव तथा शिवरानी दिक्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्धान हो गए। दिक्पति भी अपने घर को लौट आया। शिव जी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विश्रवा की यह कथा सुनाई कि इसने किस प्रकार शिव जी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण के प्रथम खंड के 19वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रथम खंड के इससे पहले के सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं।